हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन से भी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बंदा सिंह चौधरी मूवी को। मूवी बहुत इंस्पायरिंग है। कैसे एक बंदे ने ना तो खुद अपना पिंड छोड़ा और ना ही अपने पिंड वालों को उग्रवादियों के आगे झुकने दिया। अकेले ही आईएसआई और उग्रवादियों के आगे खड़ा हो गया ताकि अपना घर, अपना पिंड, अपना देश बचा सके। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ऐसे वीरों की कहानियां दुनिया के आगे आनी चाहिए, इसलिए पास्ट की ऐसी घटनाओं की मूवीज को बनाना जरूरी होता है। अभी ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बंदा सिंह चौधरी को दिखाया जाता है। ये लाली से वन साइडेड लव करता है, उसको हर जगह फॉलो करता है। घंटों तक लाली के किसी मोड़ पर आने का वेट करता रहता है ताकि बस लाली को एक बार देख सके। लाली बच्चों को तलवार चलाना सिखाती है। ये सिख है और बंदा हिंदू। दोनों की कास्ट अलग है, बट बंदे को प्यार तो हो गया, सच्चा वाला प्यार। ये अपने दोस्त तेजिंदर को प्यार का मतलब बता रहा है ताकि तेजिंदर और उसकी वाइफ इसका रिश्ता लेकर लाली के घर जाए। बंदे का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अकेला है, पर एक दोस्त है भाई के जैसा। बंदा अपने गांव में सभी की हेल्प करता है, सभी से इसका रिलेशन अच्छा है। तो इसकी फैमिली तो ये पूरा पिंड ही है। अभी तेजिंदर और उसकी वाइफ बंदे का रिश्ता लेकर लाली के घर चले गए। लाली के पेरेंट्स को कास्ट अलग होने पर भी प्रॉब्लम नहीं थी। बंदा अच्छा आदमी है तो वे तो शादी के लिए मान गए, तो वे तो शादी करने को रेडी हो जाते हैं। बट लाली का भाई हरपाल, इसके अंदर कास्ट को लेकर भेदभाव वाली थिंकिंग आ गई है। ये उग्रवादियों के जैसे सोचने लगा है। लाली को भी इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं थी, ये खुद बंदे से बात करने चली गई। बंदा इसे हर जगह फॉलो करता था, तो लाली को पता था कि बंदा इससे शादी करने को मरा जा रहा है। लाली को भी बंदा अच्छा लगने लगा था। ये शादी को मान गई और दोनों की शादी हो गई। कुछ इयर्स के बाद इन दोनों को एक बेटी होती है। तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, पर फिर उग्रवादियों ने बंदे के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया कि हिंदुओं पंजाब छोड़ो। उग्रवादियों को हिंदुओं को पंजाब से भगाना था। बंदा उस पोस्टर को फाड़ देता है और बिना डरे अपने घर के अंदर चला गया। पर पिंड वाले समझ गए थे कि बंदे ने पोस्टर फाड़कर किन लोगों से पंगा ले लिया है। वे बंदे को जान से भी मार सकते हैं। सभी बंदे को समझाने का ट्राई करने लगते हैं, पर बंदे को जैसे किसी धमकी से फर्क ही नहीं पड़ता। ये इसका घर है तो ये क्यों छोड़कर जाए, ये रेफ्यूजी थोड़ी ना है जो चला जाए, ये जमीन इसी की है। उग्रवादी आईएसआई के साथ मिले हुए हैं। पंजाबियों को कास्ट के नाम पर लड़ाने वाले आईएसआई से थे। उनका मोटिव इंडिया के मैप से पंजाब को अलग करना था। पंजाब को पाकिस्तान से भी नहीं मिलाना था, बस पंजाब को इंडिया से अलग करना था। इसके लिए ये वहाँ के लोगों में हिंदू और सिख के बीच दरार डालने का काम करते थे। पहले हिंदुओं को वहाँ से निकाल देंगे, फिर अपनी इसी दहशत और डर से पंजाब के लोगों को और दबा कर रखेंगे। पंजाब से बहुत से हिंदू जान बचाकर अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे। बट कुछ बंदे जैसे लोग भी थे जिनको अपने घर के लिए लड़ना था। आज अपना घर छोड़ दिया तो कल को कोई दूसरी स्टेट से भी इनको निकाल देगा, और फिर किसी और स्टेट से भी। अभी ये रेफ्यूजी नहीं है, पर अगर ये यहाँ से निकल गए तो लाइफ टाइम रेफ्यूजी बनकर रह जाएंगे। ये भी नहीं पता कि उग्रवादियों का ये आतंक कब तक खत्म होगा। एक डे तो उग्रवादी बंदे के घर भी धमकी देने आ गए थे। तब लाली घर पर अकेली थी। ये उनसे डरती नहीं है, बट जैसे बंदा उनको रिप्लाई देता, लाली ने भी वही रिप्लाई दे दिया कि ये लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी अगेन उग्रवादियों के बॉस बग्गा को दिखाया जाता है। ये बंदा सिख नहीं है, पर पगड़ी लगाकर बाकी सिखों को बेवकूफ बना रहा है ताकि खुद को उनके जैसा बता सके, और जो सिख नहीं है उनके अगेंस्ट भड़का सके। इन्हीं लोगों की भीड़ में लाली का भाई हरपाल भी है। ये भी इन्हीं उग्रवादियों के साथ मिल गया है। यहीं से इसके दिल में सिख से अलग कास्ट के लोगों के लिए हेट आई है। फिर नाइट में उन उग्रवादियों ने पंजाब में डर का माहौल बनाने के लिए एक हिंदू आदमी को उसके घर में घुसकर जान से मार दिया ताकि बाकी के उन हिंदुओं को डरा सके जो पंजाब छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इस हत्या के बाद आसपास के गांव के लोग उन उग्रवादियों से और ज्यादा डरने लगे थे। बंदा के पिंड के लोग इसे अगेन प्यार से समझाने का ट्राई करते हैं। बंदा का जिगरी दोस्त तेजिंदर भी इसे मनाने का ट्राई कर रहा है कि पिंड छोड़कर चला जाए। ये लोग बंदा को अपना समझते हैं, बंदा की भलाई ही चाहते हैं, पर बंदा अभी भी अपने घर को उन गुंडों के डर से छोड़कर जाने को नहीं मानता। बंदा बोलता है कि आज गुंडों ने इसको निकाला है, कल को तुमको भी निकाल देंगे। उन गुंडों से जितना डरेंगे वो उतना ही डराएंगे। लोग हेल्प के लिए पुलिस के पास भी जाते थे, बट पुलिस वालों के हाथ ऊपर के लोगों ने बांधे हुए थे। कोई पुलिस वाला कंप्लेन भी नहीं लिखता था। पुलिस वालों को खुद का भी नहीं पता था कि आज वे अपने घर जा भी पाएंगे या नहीं।
फिर तेजिंदर की बेटी महर का रिश्ता पक्का हो गया। बंदा उसको अपनी बेटी के जैसे ही बड़ा किया है। ये भी अब सारी बातें भूलकर महर की शादी की तैयारियों में लग जाता है। घर पर सब खुशी से नाच रहे थे, बट तभी उन उग्रवादियों का बॉस बग्गा खुद बंदा को धमकी देने आ गया। बंदा रेफ्यूजी नहीं है, पर उसके दादा परदादा पंजाब में रेफ्यूजी ही थे। उन्होंने यहाँ आकर अपना घर बनाया था। बंदा को यहाँ से जाना होगा। ये सब बग्गा को हरपाल ने बताया था। हरपाल आज इन्हीं की गाड़ी में बंदा को धमकी दिलाने आया है। लाली सरदारनी है, तो बग्गा यही बोलता है कि लाली सरदारनी है इसलिए उसके हस्बैंड को अभी नहीं मार रहा है, पर बंदा को जल्दी पंजाब छोड़कर जाने को समझाए। फिर बग्गा पिंड के सभी लोगों को धमकी देता है कि अगर कोई बंदा की हेल्प करता है या उसके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करता है तो ये उन्हें भी जान से मार देगा। फिर उग्रवादी यही अनाउंसमेंट करते हुए पूरे पिंड में घूमने लगता है कि कोई बंदे की हेल्प ना करे। इसके बाद सभी गेस्ट यहाँ तक कि तेजिंदर भी अपनी फैमिली के साथ बंदा का घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। बंदा से सभी पिंड वालों ने बात करना भी छोड़ दिया था। तेजिंदर भी बात नहीं किया करता था। सभी को बंदा पसंद है तो सभी को गिल्ट तो था कि बंदा को ऐसे अकेला छोड़ दिया है, बट अपनी जान बचाने को कोई भी बंदा का साथ नहीं दे रहा था। फिर भी बंदा हार नहीं मानता, ये पिंड छोड़कर नहीं जाता। उग्रवादियों ने तो पिंड का बंटवारा किया था, पर तेजिंदर की वाइफ ने दिलों का भी बंटवारा कर दिया। ये बंदा के दिए हुए गिफ्ट्स और ज्वेलरी वापस उसके घर भिजवा देती है। बंदा वो गिफ्ट महर की शादी के लिए दिया था। महर बंदा की भी बेटी के जैसी है। तेजिंदर अपनी वाइफ को नहीं समझा पाया, ये दिलों के बंटवारे को नहीं रोक पाया, पर तेजिंदर अभी एक चीज तो क्लियर कर देता है कि इसके लिए बंदा भाई के जैसे है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में है क्योंकि ये बंदा को बार बार एहसास करा रहा है कि वो सिख नहीं है। पर इस सब का परजाई पर तो कोई असर नहीं हुआ। इस सब के बीच भी उग्रवादी अनाउंसमेंट करना छोड़े नहीं थे कि बंदा का साथ मत देना। आज बंदा उन लोगों से फाइट करने जा रहा था। बंदा अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। लाली इसे रोकने की कोशिश करती है, पर बंदा को अब अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। ये फाइट करने जाने लगता है। फिर बंदा को उसकी बेटी ने रोक लिया। बच्ची समझ गई थी कि इस फाइट से उग्रवादियों का कम और इनका नुकसान ज्यादा होगा। वे लोग बंदा को मार देंगे। अभी अपनी बच्ची के बोलने पर बंदा को रुकना ही पड़ता है। इसे अपनी बच्ची को भी संभालना था। उग्रवादियों ने अभी भी पंजाब में पोस्टर लगाना बंद नहीं किया था कि हिंदू पंजाब छोड़ो। बंदा अभी लाली को बोल रहा है कि कुछ देर के लिए अपने घर चली जाए। इनको अभी अपने घर में कभी भी उग्रवादियों की अटैक का डर लगने लगा था। कभी भी उग्रवादी आ सकते हैं, पर लाली बंदा को इस सिचुएशन में भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा बंदा के साथ ही रहेगी। आज नाइट में तेजिंदर बाहर घूमने के बहाने से बंदा के घर चला जाता है। ये बंदा से अब दूर नहीं रह सकता। उग्रवादियों का डर तो अब और ज्यादा बढ़ने लगा था, तो इनको आवाज उठानी ही होगी। तेजिंदर बंदा को एडवाइस देता है कि इनको पिंड वालों को एक करना होगा, तभी ये उग्रवादियों का सामना कर पाएंगे। बंदा फाइनली अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश था। तेजिंदर कल लोगों को इकट्ठा करेगा और बंदा उनको अपनी बातों से एक करने की कोशिश करेगा। फिर जब तेजिंदर अपने घर वापस जा रहा था तो उन उग्रवादियों को पता चल गया ये नाइट में दीवारों पर पोस्टर ही चिपका रहे थे। ये तेजिंदर को उठा कर ले जाते हैं। बंदा तेजिंदर को नहीं बचा पाता। उग्रवादियों ने तेजिंदर को जान से मार दिया। ऐसे में परजाई ने बंदा को अपने घर में आने से भी मना कर दिया। इनको लगता है कि तेजिंदर का खून बंदे की वजह से ही हुआ है, इसलिए ये अब धमकी दे दी कि अगर बंदा छोड़कर नहीं गया तो ये खुद को जिंदा जला लेंगी। अभी बंदा को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। ये अभी लाली के घर रहने आ गए। उधर उग्रवादियों ने अब गांव में आकर पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, ये बोलकर कि ये लोग पंजाब का विकास करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उग्रवादी यहाँ के लोगों से पैसे लूटने आए थे और लोग उनको डरकर पैसे भी दे देते थे। फिर ये परजाई वाले घर भी गए। इन्होंने सारे पैसे और ज्वेलरी लूट ली। ये लोग सिखों का भला चाहते होते तो उनको ऐसे कभी ना लूटते। ये तो अपना फायदा चाहते हैं। अपना डर बनाए रखने को सिख सिख भाई भाई वाला नाटक कर रहे हैं। अभी बंदा को अपने पिंड वाले एरिया की पुलिस से तो कोई हेल्प नहीं मिली थी। इसने सोचा कि यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, पर यहाँ भी पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। उनको कोई भी एक्शन ना लेने का ऑर्डर मिला हुआ है। ये बंदे की ऑफिशियली तो हेल्प नहीं कर पाते, पर अनऑफिशियली हेल्प कर देते हैं। इन्होंने पुलिस स्टेशन में पड़े हथियार बंदा को फाइट करने को दे दिए। बंदा लड़ना तो चाहता है, पर किसी को मारना नहीं। अभी पुलिस इनकी जान नहीं बचा रही है तो बंदा के पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये हथियार लेकर अपने घर वापस आ जाता है।
घर को तो लॉक ही रखता है और खुद पास के घर की छत पर छिपकर बैठ गया। बंदा को इसके फादर ने बचपन में निशाना लगाना सिखाया था, इसे गन चलानी आती है। पिंड वालों को भी बंदा के हथियारों के साथ वापस आने का पता चल गया था। ये अगेन बंदा को समझाने लगता है, पर बंदा यहाँ से परजाई की जिद की वजह से गया था, न कि उन उग्रवादियों के डर की वजह से। और अब ये वापस उन्हीं पिंड वालों की हेल्प के लिए आ गया है। पर सभी को लग रहा था कि बंदा बस अपना घर बचाने आया है, वो पिंड वालों के लिए नहीं आया। बंदा बोलता है कि इसमें गलत क्या है, अगर ये अपना घर नहीं बचा पाया तो पिंड वालों को कैसे बचाएगा, अपने देश को कैसे बचाएगा। ये अभी उग्रवादियों के आने का वेट करने लगता है। तब उग्रवादी आए। आज ये कोई धमकी देने या पैसे लूटने नहीं आए थे, ये तो मेहर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने आए थे। परजाई अपनी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर और कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था। तब बंदा ने उन उग्रवादियों पर गोली चला दी, एक के पैर पर गोली लगी। तब वे मेहर को वही छोड़कर भाग गए। अब परजाई बंदा से माफी मांगती है और अब ये भी समझ गई कि उन गुंडों से डरते रहे तो वो लोग इनको नोच खाएंगे। आज किसी और को मार रहे हैं, कल को इनके साथ भी गलत करेंगे। वे उग्रवादी किसी का भला नहीं चाहते। ये अब से बंदा का साथ दिया करेंगी। अभी तक लाली भी अपने घर से वापस आ गई थी, ये भी बंदे की उस जंग में इसका साथ देगी। इस टाइम पंजाब के हालात इतने खराब है कि पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग नहीं करती, बल्कि गुंडे अपना चेक पोस्ट बनाकर खड़े हुए हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं। उधर पिंड वाले बंदा को समझाने आए कि वो उग्रवादियों पर गोली चलाकर गलती किया, अब वे उग्रवादी बदला लेने आएंगे और उसका खामियाजा पूरे पिंड को भुगतना होगा। तब परजाई सभी को समझाने को बोलती है कि उग्रवादी इनको अलग रहने को बोलकर अपना फायदा निकाल रहे हैं। वे कभी सिखों का भला नहीं चाहते, इन्हें एक होना ही होगा। उग्रवादी क्या करने को बोल रहे हैं इस पर ध्यान देने से ज्यादा उनका जो मोटिव है वो समझने की कोशिश करो कि वे ऐसा अलग करने को क्यों बोल रहे हैं। तब सारे पिंड वाले बंदा का साथ देने को मान गए। अभी सारे पिंड वालों ने बंदे के घर गन और तलवार चलाना सीखना स्टार्ट कर दिया, ताकि उन उग्रवादियों के अब इनके गांव में आने पर उनसे फाइट कर सके। लाली को तलवार चलाना आता था, ये सभी को तलवार चलाना सिखा रही है। उधर उग्रवादियों ने हिंदुओं वाली बस में घुसकर उन्हें भी मारना शुरू कर दिया है। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ देते। हरपाल बच्चों को तो नहीं मारना चाहता था, पर अभी उग्रवादियों की बातों में फंसकर उनकी गैंग ज्वाइन कर ली है, तो अभी वो जो भी बोलेंगे इसको करना ही पड़ेगा। पिंड वालों की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, तो बंदा ने गांव में उग्रवादियों की एंट्री बैन करने को बोर्ड लगा दिया, पर वो लोग सब तोड़कर गांव के अंदर आ गए। बंदा के वो सभी साथी जो अभी तक फाइट करने को हथियार चलाना सीख रहे थे, वो अभी उग्रवादियों के आने पर डरकर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। बंदा अपने घर पर अकेला रह गया। उग्रवादी इसे मारने की धमकी देने लगते हैं, बट तभी अंदर से मेहर ने उन पर शूट किया और उनको पता नहीं चलने दिया कि बंदा के कितने साथी अंदर हैं और कितने भाग गए हैं। उग्रवादी यहाँ से डर कर भाग जाते हैं। आज बंदा की जान बचाने को परजाई, लाली और मेहर ने हेल्प की थी। उग्रवादियों के जाने के बाद अब बाकी के पिंड वाले आए। वे अपने डर कर भागने की वजह से बहुत शर्मिंदा थे। बंदा से माफी भी मांग रहे थे और प्रॉमिस भी कर रहे थे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, वे बंदे के साथ खड़े रहेंगे। बंदा सभी को माफ कर देता है और वापस सभी एक साथ उग्रवादियों के आने का वेट करने लगते हैं। सभी रातों को भी नहीं जागते थे चेक करने को कि उग्रवादी ना आ जाए। उग्रवादी तो नहीं, पर हरपाल बंदा के घर आ गया। ये सैड लग रहा था और अपनी जान बचाने को हेल्प मांग रहा था। हरपाल चेंज हो गया है, इसको और खून नहीं करने थे, इसलिए इसने सही टाइम मिलते ही बग्गा को ही जान से मार दिया। बग्गा तब अकेला था, इसलिए ये बचकर भाग पाया, बट अब वो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। बद्दा और पिंड वालों को हरपाल पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। वे हरपाल की गन ले लेते हैं और उस पर नजर रखते हैं। लाली को अपने भाई पर ट्रस्ट हो गया था, ये उसको खाना खिलाती है। फिर नेक्स्ट डे न्यूज में आया कि बग्गा की सच में डेथ हो गई है, किसी ने बग्गा को मार दिया है। इस न्यूज से सभी खुश हो जाते हैं और सभी को अब हरपाल पर ट्रस्ट हो जाता है। उग्रवादियों का लीडर बन चुका है, अभी कौन आएगा इनको परेशान करने, तो सब रिलैक्स हो गए। बंदा लाली के साथ लड़के वालों के पास जाकर मेहर की शादी की डेट फिक्स कर लेता है। पंजाब में ये खतरा तो पता नहीं कब खत्म होगा, बट अभी थोड़ी टेंशन कम थी तो शादी के लिए सही टाइम था। शादी की डेट फिक्स हो गई। अभी बंदा और लाली खुशी खुशी वापस अपने घर आते हैं। यहाँ बग्गा अपने आदमियों के साथ ऑलरेडी आया हुआ था। इसने बहुत से पिंड वालों को मार दिया था और कुछ को गन पॉइंट पर बैठाया हुआ था। हरपाल चेंज नहीं हुआ था,
ये अभी भी बग्गा का ही आदमी है। इसने झूठी कहानी बनाकर बंदा के घर में एंट्री ली ताकि बंदा के साथ देने वाले आदमियों का पता लगा सके और बग्गा को सही टाइम आने पर यहाँ अटैक करने को बुला सके। अभी इससे पहले कि बग्गा बंदा को मारता, बंदा अपने बाकी के जिंदा बचे साथियों को फाइट करने को बोल देता है, वरना आज बग्गा वैसे भी सभी की जान लेने ही वाला है। तो कोई भी अब अपनी जान की फिक्र नहीं करता क्योंकि वे जिंदा बचने को ही फाइट कर रहे थे। इस फाइट में पिंड वालों ने सभी उग्रवादियों को मार दिया। लाली ने खुद अपने भाई हरपाल को जान से मारा और बंदा बग्गा को मारने से पहले सभी को उसकी सच्चाई दिखाता है कि बग्गा खुद सिख नहीं है, वो सिख बनने का नाटक कर रहा था ताकि सिख भाइयों को अपनी साइड कर सके। अब एंड में बंदा बग्गा को मार देता है। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील कुछ डेज में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहां पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहां जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ कमेंट में हमें उसके बारे में बताओ। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।